हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस में जो अभी फर्स्ट शिफ्ट या डिफरेंट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन रहा है, लगभग जितना हो सका आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बताने का एक ही मकसद है कि बिहार एसएससी का जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या जीके पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार जीके के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, ठीक है, बार बार हमेशा लगता है। तो इससे आपको एक अनुभव होगा कि ये जीके पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन आया है हम बता सकते हैं कि ज्यादा मतलब डीप में भी नहीं जाना है, और मतलब जो अपना बेसिक है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी से है कि अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है, वो तो आपको पता ही होगा कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। पूछा गया बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान। बोध गया किस नदी के किनारे है, फल्गु नदी। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, ठीक है। विश्व इतिहास से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, विश्व इतिहास से, आधुनिक इतिहास से भी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन था कि अर्जुन देव जो कि सिख के गुरु हैं, उनको उनका मृत्यु मतलब उसको किसने मारा, तो अपने को जैसा पता है कि जहांगीर ने मारा है, ठीक है। पॉलिटी से इस तरह का क्वेश्चन था कि राज्य सरकार को कितने वर्ष तक निर्वासित कर सकते हैं, तो 5 ईयर, ठीक है। हाल ही में और एक मैथ्स में भी जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। जैसा देखो, जैसा सब लोग बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो जिस तरह का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप 10th का बुक अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी या RS अग्रवाल, उसका बेसिक सा जो क्वेश्चन है वही पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जीके से, टाटा स्टील की स्थापना कब हुई है, तो लगभग 1907 में है। एक क्वेश्चन था करंट से, मिशन दक्ष किससे संबंधित है, तो मिशन दक्ष क्या है, तो मिशन द्वारा किया गया कार्य। मशीन दक्ष क्या है, दक्षता, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य, मशीन द्वारा की ली गई ऊर्जा इंटू 100, ये तरह का मतलब फिजिक्स से लगभग क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सबसे महान जनपद कौन है, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन है, तो मगध, ठीक है। आधुनिक भारत से और विश्व से इतिहास से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा। इस बार जो है क्वेश्चन कुछ बिहार से रिलेटेड जो इतिहास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर पूछा है। जैसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 1916 में। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट किसने किया था, खुदीराम बोस, ठीक है, 1908 में। गांधी जी भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915, जिसको कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भी बिहार पुलिस के भी कैंडिडेट अगर देख रहे होंगे तो उनसे यही कहना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी की तरह का अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग, ठीक है। जैसे अभी गांधी जी से पूछा है तो एक दो क्वेश्चन आप गांधी जी का देख लो लगभग। और बीएसएससी का भी जो कैंडिडेट है वो भी गांधी जी का जरूर देखना। क्यों, क्योंकि बिहार में गांधी जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, खास करके नीतीश कुमार पे तो अभी गांधी जी का बहुत इम्पैक्ट है, इसलिए हर एग्जाम में एक नए गांधी जी का क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि डिजिटल कैपिटल क्या होता है, डिजिटल कैपिटल, कैपिटल राजधानी, तो नई अर्थव्यवस्था में सोने और कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली बौद्धिक ढांचा प्रदान करता है, उसी को डिजिटल कैपिटल कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन से क्वेश्चन था, जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलती है, तो वेलोसिटी उसकी नहीं बदलती है, ठीक है। ये सब ध्यान करना है। मैथ्स का क्वेश्चन था कि 6 मतलब एक गोलाकार 6 सेंटीमीटर व्यास के गेंद को पिघलाकर कौन बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप जो भी बीएसएससी के कैंडिडेट हो ये भी सोचो कि 3D मेंसुरेशन से भी आपको बार बार बोलते हैं कि मेंसुरेशन से 2-4 क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, मीडियम, ज्यादा हार्ड नहीं लेकिन बेसिक, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत लोग इसे इसका फॉर्मूला याद नहीं किया होगा तो फॉर्म नहीं होगा तो वो बना नहीं पाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकाले, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइंस से, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है या कम होता है, तो कम हो जाता है। आप सुनते होंगे कि पहाड़ पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो वहां पे खाना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होता है कि जो सामान, मान लो पानी को 100 डिग्री पे गर्म होना चाहिए, जो सामान खाना बनने के लिए 100 डिग्री 150 डिग्री पे बनेगा वो कम ही टेम्परेचर पे पानी गर्म हो जाता है, इस वजह से खाना ठीक से बन नहीं पाता। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। बनारस के कौन से मिठाई को जीआई टैग दिया, ये है करंट का, बर्फी, ठीक है। गोताखोर अपने साथ क्या लेकर जाता है, जब गोताखोर पानी में जाता है तो अपने साथ जैसे ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर लेके जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। देखो आप ये सब क्वेश्चन आपको जो है स्पीडी पढ़ोगे तो उसमें भी रहेगा, लेकिन स्पीडी बहुत पढ़ना पड़ जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा है कि ब्रिलियंट का गाइड मिलेगा आपको, वो आप ले लो साइंस का, या फिर आप स्पीडी भी पढ़ सकते हो, लेकिन स्पीडी भी थोड़ा सा ज्यादा है, अभी कुछ दिन में नहीं होगा, लेकिन बीएसएससी के छात्र के लिए बोल रहे हैं, जैसा ये क्वेश्चन भी पूछा है स्पीडी का ही सब क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है स्पीडी का ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मेरे को स्पीडी के साइंस से अलग नहीं लगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी भी जो क्वेश्चन ये लोग दिया है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सब बिहार ऑल एग्जाम करके बुक आया है किरण का, वो जरूर खरीद के एक बार पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ? तो 1818 में सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुआ था। नील नदी के पास कौन सा शहर स्थित है? तो मिस्र नील नदी के पास एक शहर का कुछ नाम है, वो ध्यान नहीं है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो इसका कुछ आंसर होगा। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट, ये तो आपको पता ही है। किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। ठीक है, तो आप देख लो कि क्वेश्चन जो है जो भी पूछा है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड पावर हाउस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सेल का पावर हाउस है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? कांवरताल झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बोध गया किस नदी पे? फल्गु नदी पे। सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद कौन था? मगध। बेवल योजना क्या है? बेवल योजना तो आपको पता ही होगा कि देखो आधुनिक भारत से जरूर पढ़ना, ठीक है, लेटेस्ट, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बेवल योजना वही योजना है जो 1945 में प्रस्ताव लाया था, शायद मुस्लिम लोगों को स्वयं प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ अधिकार मिला था। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह, अकबर का राज्याभिषेक, जी जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और एक कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी। एक कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्मॉल जी होता है ग्रेविटी। तो उसका कैपिटल जी का एसआई मात्रक पूछता है, वो केपलर्स चैप्टर है 10th में, वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अगर ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन, एक भी नया टाइप का क्वेश्चन नहीं। जितना आप लोग या बहुत सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आया है ना, अगर आपको साइंस पूरा बनाना है तो स्पीडी को एकदम पकड़ के, स्पीडी मतलब स्टार्टिंग से कुछ मत पढ़ो। स्पीडी अभी आप देखोगे कि स्पीडी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का ये अलग अलग करके एक जगह दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद टोटल पढ़ो। या फिर कोई भी आपको बुक मिलता है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे किरण बहुत सारा या और भी बहुत सारा बुक ने निकाला है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन का, तो वो निकाल के आप बहुत बढ़िया से देख लो। ठीक है, बीएसएससी वाले को खास करके करें, अगर आपके पास टाइम है तो 9-10, ठीक है, 9-10 और लगभग 11-12 का, 11-12 तो नहीं, 9-10 का आप साइंस का जो है ना ब्रिलियंट का गाइड आता है वो ले लो। और मेरे को लगता है कि उस गाइड को छोड़ के ये सब जो क्वेश्चन सब उसी से, स्पीडी से भी है, स्पीडी से भी एक भी अभी तक जो क्वेश्चन मिला है वो नहीं भागा है। और समान विज्ञान भी जो स्पीडी का ही आता है उससे लगभग सब वही है। समान ज्ञान भी उसी से है, समान विज्ञान भी उसी से। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, सब नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको, आप अगर लूसेंट भी पढ़ोगे, जैसे बहुत लोग सोचे कि लूसेंट पढ़ने से क्या होगा नहीं होगा, तो लूसेंट भी पढ़ोगे भाई तो लगभग क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि, और हाँ देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि वो आप जब ढेर सारा चीज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अशोक स्तंभ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अशोक स्तंभ से अभी जो क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार और अशोक स्तंभ का क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, उससे क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन अशोक स्तंभ से आता है तो आप और भी देख सकते हो। कुतुब मीनार के बारे में पूछा है कि कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा है। जैसे कुतुब मीनार से और कुतुब मीनार का कार्य पूरा कौन करवाया, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब मेरा क्या कहना है कि जो भी क्वेश्चन भी पूछा है तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसी ढंग से पढ़ना, उसी ढंग से करना, तो आपको फायदा मिलेगा। जो भी बीएसएससी का तैयारी कर रहे हो तो जैसा ये क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन है पढ़ना। साइंस स्पीडी पढ़ रहे हो, अगर 2-3 बार स्पीडी तब तक में पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है, लगभग उससे पूछेगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर और भी पढ़ लेना। ठीक है, और थ्योरी के लिए तो आपको बहुत अच्छा लूसेंट पता ही कि लूसेंट बहुत अच्छा है ही। ठीक है, बाकी बात, और हाँ बिहार से क्वेश्चन 2-4 हर शिफ्ट में रहा है। ठीक है, कभी कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, दलित मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा रहा है, तो आप लोग कोशिश करना कि पूछने का। हमको लगता है 1-2 शिफ्ट में ये भी पूछेगा कि बिहार में हाल फिलहाल में किसको भारत रत्न मिला है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब याद करके रखना। बाकी बात उतना भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन जो कि आप देखोगे तो डर जाओगे। ठीक है, अगर कुछ दिन से आप जो बेसिक सब पढ़ता है, नॉर्मल जो बिहार का बच्चा जो पढ़ता है अभी, स्पीडी का इंग्लिश पढ़ता है, स्पीडी का साइंस पढ़ता है, स्पीडी का जीके जीएस पढ़ता है, अगर उसको पढ़े होगे और आपको उतना ध्यान रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी बीएसएससी की तैयारी कर रहा है उसको ज़्यादा भी एकदम वास्ट नहीं जाना है, सिंपल एकदम थ्योरी पे लगे रहना है। और मैथ्स तो नॉर्मल पूछ ही रहा है,
और वैसा ही नॉर्मल पूछेगा, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अगर सपोर्ट करोगे तो मैथ्स का 10-10 हर चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, 10-10 क्वेश्चन सोच रहे हैं आपको बताने का, या फिर पॉलिटी से सोच रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चन आपको एक टाइम रात में 10 से 15 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको क्वेश्चन रोज 10 हम लिख के देंगे, जो इंपॉर्टेंट एक तरफ से जो लूसेंट का हर पेज से जो 5 से 10 क्वेश्चन निकलेगा वो आपके सामने ऐसे ही जैसे अभी बोल रहे हैं उस तरह से बोल के निकलना चाहते हैं ताकि आपको ध्यान दे, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगेगा तो आपके सामने जरूर क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि बस आपको बताने के लिए कि आपको किस तरह से तैयारी करना है और आप जो बुक पढ़ रहे हैं क्या वो बुक से ये क्वेश्चन लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस का भी एग्जाम अगर लड़ रहा है, आप जो जिस बुक से पढ़ रहे हो तो सोचो कि आप सही बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो सिर्फ पढ़े जा रहे हो और एग्जाम में नहीं आ रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। अभी तक जो पूछा है वो प्रीवियस ईयर ही है, बिहार ऑल एग्जाम करके किरण प्रकाशन का बुक है, ठीक है। वो बिहार में जो जो एग्जाम हुआ है उसी के रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको जरूर पढ़ना लास्ट लास्ट में, ठीक है। जब लास्ट लास्ट में उसको जरूर पढ़ना जो भी है, ठीक है, आपको बहुत फायदा करेगा। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से जब जब एग्जाम होते रहेगा आपके सामने क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। चलो बाय।